स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके को रिवाइज कर रहे हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे सबसे बड़ा पुस्तकालय जिसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही स्थापित कर दिया गया था, आज भी है। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जिसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या फिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, जो कि ये रेलवे जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है। उससे सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं। तो भारत में अभी तक भारत सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार भारत में कुल कितना 599 जो है नेशनल हाईवे हैं। अगर एक्सप्रेसवे की बात किया जाए तो जो है भारत में कुल 6000 किलोमीटर जो है लंबाई वाले एक्सप्रेसवे हैं और उसमें सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा तो वो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर होगी। बहरहाल जो इस समय सबसे बड़ा जो है नेशनल हाईवे है उसे NH-44 के नाम से जो है अब जाना जा रहा है, जिसे कभी NH-7 भी कहा जाता था। और ये किसको कनेक्ट करता है तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर से जो है किसको, केरल के ना तमिलनाडु की कन्याकुमारी। कितने राज्यों से होकर, तो 11 राज्यों से होकर के ये नेशनल हाईवे गुजरता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से होकर के गुजरता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है दिल्ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर के और कन्याकुमारी तक ये करीब 3745 किलोमीटर जो लंबा नेशनल हाईवे है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जबकि सबसे छोटा अभी आगे आ रहा है NH-47A। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ये भारत का सबसे जो है बड़ा पुस्तकालय है, जिसे कभी इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था। इसे 1836 में स्थापित किया गया था और कहा जाता है कि इसको स्थापित करने का सुझाव लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने शासनकाल में इसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, 1836 में जाकर के इसको इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन उसके बारे में अनाउंसमेंट उसने किया था राजा राम मोहन राय के सलाह पर। और इसे इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाता था, अब इसे जो है नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ये प्रश्न को ऐसे आप पढ़ेंगे, पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ये प्रश्न को थोड़ा सा बेहतर बना दिया गया है। सिर्फ ये पूछता कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तब तो हम लोग कहते हैं कि कौन सा है जी, गुजरात, 1214 किलोमीटर है। जबकि अंडमान निकोबार समूह ये ओवरऑल सबसे जो है अधिक लंबाई वाला जो है तटरेखा वाला क्षेत्र है, लेकिन अंडमान निकोबार इज द टेरिटरी नॉट अ स्टेट। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित क्षेत्र है, न कि राज्य है, लेकिन सबसे अधिक लंबाई उसी की लगती है। किसकी, अंडमान निकोबार की, 1962 किलोमीटर। गुजरात दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जो कि करीब 1000 किलोमीटर जो है इसकी बाउंड्री लगती है और कितना 1076 किलोमीटर
उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, ये आंध्र प्रदेश का नंबर, आंध्रा जो कि करीब ये भी 947 जो है लगता है, लगभग 950 किलोमीटर जो है लगता है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये विकल्प सही होगा, क्योंकि ये प्रश्न में पूछ रहा है कि पूर्वी घाट पर, तो पूर्वी घाट ये है, पूर्वी घाट पर स्थित सबसे बड़ा जो है, पूर्वी घाट पर स्थित सबसे बड़ा अगर जो है तट रेखा वाला राज्य है तो तमिलनाडु है। लेकिन पश्चिमी घाट पर सबसे बड़ा जो है तट रेखा वाला राज्य है तो कौन सा है? गुजरात है। यहां पूर्वी तट पर पूछ रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प जो है सही होगा। पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न घाट पर सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य अगर जो पूछता तो गोवा है। लेकिन अगर पूर्वी तट पर जो है पूछे कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, 158 किलोमीटर। तो यह प्रश्न के अनुसार बड़ा नॉर्मल प्रश्न पूछेगा तब तो बस यही पूछ लेगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, लेकिन अब नॉर्मल पूछेगा तो फिर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट करना शुरू कर देता है। आप दोनों तरह से जो है तैयार रहिए। पूर्वी घाट का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है वेस्ट बंगाल, पूर्वी घाट का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है वेस्ट बंगाल, और पश्चिमी घाट का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। अभी मैं बताया वैसे गुजरात ओवरऑल सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। लंबाई के आधार पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील एक प्रकार की जो है ये लागून झील है, और ये कहां पर स्थित है? जी हाँ, ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत ही नहीं एशिया में स्थान रखती है, और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना का ये प्रशिक्षण स्थल भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। पुलिकट झील के अंदर ही श्री सतीश धवन, कौन सा? श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कौन सी झील में? पुलिकट झील में स्थित है, जहां से हमेशा हम लोग जो है स्पेस शटल या फिर जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च करते रहते हैं। कोलेरू झील ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? वूलर झील जम्मू कश्मीर में, और भारत में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्रश्न को थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। अब लीजिए, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। प्रश्न को इतने से ही पूर्वोत्तर शब्द जोड़ करके घुमा दिया। अगर जो सिर्फ पूछता कि जो है भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, तो कितना आसान होता। आप लोग भी कहते कि कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप फटाक से बताते कि जो है वूलर झील जो कि कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर झील जो कि कनाडा और यूएसए के जो है बॉर्डर पे स्थित है। लेकिन यहाँ पूर्वोत्तर भारत का जो पूछ रहा है तो एक ऑप्शन जो है आपको और जोड़ना पड़ेगा, और वो ऑप्शन होगा क्या? वो ऑप्शन होगा ई, और ई ऑप्शन में आपको जो है जोड़ना पड़ेगा कौन सी झील? जिसमें दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उस नेशनल पार्क का नाम है किबुल लामजाओ, जहां तैरता हुआ नेशनल पार्क पे पाया जाने वाला एक हिरण है जिसको कहते हैं संगाई, जहां संगाई महोत्सव होता है। अब तो समझ गए होंगे, लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। और लोकटक झील ये है कहां पर? लोकटक झील कहां पर है? तो पिछले कुछ वर्षों से बेहद चर्चा में रहा भारत का ये राज्य है पूर्वोत्तर भारत का, मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा में, वूलर झील जम्मू कश्मीर, पुलिकट झील आंध्रा तमिलनाडु में, कोलेरू अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश। अगला, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
वैसे नदियां तीन तरीके की होती, दो तरीके की होती हैं। एक वो होती है जिसको मुख्य नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य नदी। और मुख्य नदी वो होती है जो बहुत ओ होती है, क्या, अपनी ओरिजिन से निकल करके ओशियन तक पहुंच जाए, ओशियन तक पहुंच जाए, उसी को मुख्य नदी कहते हैं। अपने उद्गम स्थल से निकल करके समुद्र तक जो पहुंच जाए वही मुख्य नदी है। और नहीं तो अपने ओरिजिन से चल करके और किसी दूसरी नदी में जो है मिल जाए तो इसी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी। जैसे गंगा भारत की सबसे बड़ी मुख्य नदी है, जो कि गंगोत्री से निकल करके 2525 किलोमीटर का सफर तय करके और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आजादी से पहले गंगा सिर्फ भारत में बहने वाली नदी थी, लेकिन आप सबको पता है अब गंगा दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को गंगा नहीं कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है क्या? यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी, जिसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से होकर के निकलती है और उत्तराखंड राज्य के द्वारा गंगा और यमुना दोनों नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। यही इलाहाबाद में प्रयागराज में यमुना गंगा से जाकर के जो है मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की कौन सबसे लंबी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और गोदावरी नदी जैसा कि आप जो है जानते हैं, ये महाराष्ट्र से जो है निकलती है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी आप अपने उसमें पढ़ते भी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग होंगे, गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग, गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग। तो इसे धार्मिक, गंगा से भी अधिक धार्मिक महत्व दिया गया है। और ये निकलती है नदी महाराष्ट्र से, त्र्यंबक जो है पर्वत से। और इस नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। कहाँ पर? नासिक में। नासिक शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है कृष्णा, जिसकी लंबाई जो है करीब 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर। ये भी दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। और कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है जिसकी लंबाई करीब जो है 805 किलोमीटर है। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। अगला देखें, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? टनल सबसे कौन सी है लंबी? चेनानी नासरी सुरंग, जिसे पत्नी टाप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पत्नी टाप। वहां पर एक पहाड़ी है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, बाकी और कुछ ना सोचें। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई करीब 9.3 किलोमीटर की है। रोहतांग सुरंग, जहां अटल सुरंग जो है स्थित है और अटल टनल स्थित है लगभग 9 किलोमीटर का। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग, बनिहाल पास में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। और रोहतांग को छोड़कर बाकी सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका जो है सबसे बड़ा नदी पुल है, जो कि लोहित नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? अब दिए हुए ऑप्शन के अनुसार लोहित नदी, लोहित नदी जो कि सादिया और धुबरी को, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम के ही ये महान गायक थे जिनका नाम था भूपेंद्र हजारिका, जिनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूपेंद्र हजारिका और इसकी लंबाई करीब करीब जो है 9 किलोमीटर बताई जाती है। ये भी लगभग 9 किलोमीटर लंबा जो है ब्रिज है। अगर जो है आपसे पूछा जाए केबल ब्रिज भारत में सबसे लंबा कौन सा है? केबल ब्रिज, या इसका नाम जो है पहले था सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज, या इसका एक और नाम अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है
सुदर्शन ब्रिज। कौन सा? सुदर्शन ब्रिज। और ये गुजरात में ओखा को जोड़ता है। किसको? ओखा को जो है जोड़ता है। किससे? तो बेट द्वारिका द्वीप को। बेट द्वारका। और ये सबसे बड़ा जो है ये केबल ब्रिज है, जिसकी लंबाई करीब 202 किलोमीटर से भी अधिक है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय फरवरी के महीने में 2024 में ही तो किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है 1465 किलोमीटर के साथ। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी ये निकलती है तिब्बत से। उसके बाद ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, नमचा बरवा के पास से असम में पहुंचती है, तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा होता है। और बांग्लादेश में इसको पहुंच करके यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमारे आंसर देने से पहले आप लोग भी जो है फटाफट बताएंगे। गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चंबल नदी पर जो है बनाया गया है। टिहरी बांध भिलांगना नदी पर बनाया गया है। भिलांगना नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया, उत्तराखंड में किया गया है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध, एशिया का जो है दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, गुरुत्वीय बांध। और ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? इस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब ये कौन सा बताने का प्रश्न है, क्योंकि है तो जान लीजिए। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है पहले नंबर पर, उसके बाद मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश का नंबर जो है चौथा आता है। किसमें? क्षेत्रफल के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर जो है पूछे कि सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य जो है हम लोगों का क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। सबसे छोटा अगर जो है पूछे आपसे कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत का जो है कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या दोनों के आधार पर जो है लक्षद्वीप है। जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर जो है पूछा जाए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। एरिया के मामले में, जनसंख्या के मामले में दिल्ली जिंदाबाद। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। और ये भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है। 3 देशों से लगता है, नेपाल से, भूटान से और चाइना से। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हर कोई जो है जानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक आबादी आप सबको पता है, मुंबई है। उसके बाद दिल्ली है। MDK याद करें या MDC याद कर लें, जैसे याद कर लें, याद हो जाए बस, क्योंकि इसको पूछा गया है एक बार क्रम में करने के लिए। तो सबसे बड़ा मुंबई है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद जो है कलकत्ता है। मुंबई जिसका जो है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो है करीब 2 करोड़ है वहां की जनसंख्या। बाहरी जो लोग रह रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? अलीबाग बीच ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित है। जुहू भी यहीं पर स्थित है।
कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, और मरीना ब्रिज ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये सबसे लंबा जो है बीच है, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है, और विश्व का ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समुद्र तट है, बीच है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अभी तो बताया था टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे जो है ऊंचा बांध है। सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। जबकि जो है सबसे अधिक ऊंचा ये उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर? भिलांगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न जो है देखा जाए, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? भारत का उच्चतम झरना जो है कौन सा है? भारत का उच्चतम झरना कुचिकल है। किस नदी पर है? वराही नदी पर, वराही नदी पर। किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। 455 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अगला, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है, और सबसे पहले इसको दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। सोमनाथ शर्मा को इसे दिया गया था। 1948 में इनके द्वारा जो है पाकिस्तान के पहले आक्रमण में किए गए शानदार वीरता पूर्वक प्रदर्शन और अपने वतन के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया। भारत रत्न सबसे बड़ा जो है पुरस्कार, लेकिन ये नागरिक सम्मान है। शौर्य चक्र, महावीर चक्र, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है भारत में अशोक चक्र होता है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और बताने की जरूरत नहीं कि 2024 में भारत रत्न जो है कितने लोगों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। अगर उनका नाम आप जो है लिख सके तो अच्छी बात है। 5 लोगों को जो है दिया गया। शुरुआत 1954 में किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन टेम्पल के नाम से जो है इसे जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर को। और इसकी नींव सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है रखा गया था। हालांकि इसकी आधारशिला कादरिया संप्रदाय होता है, जो इस्लाम धर्म में उनके धर्मगुरु मियां मीर के द्वारा जो है रखा गया था। इस पर सोने की परत राजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है चढ़वाया गया। अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम गोल्डन टेम्पल जो है दिया गया था। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। हालांकि इससे संबंधित 1 या 2 वीडियो अभी और आनी बाकी है। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।